640 मेगावाट बिजली हमारा धेला नहीं लगना था इस पे, और यानी कोई इमीडिएट कॉस्ट नहीं आनी थी। ये डैम 2014 से लेके 2024 आ गया, इधर उधर स्पिन कर रहा है, इधर उधर रक्षे की तरह घूम रहा है। इसकी अप्रूवल नहीं हो रही, कहीं अप्रूवल होती है तो नेपरा बीच में जाता है, नेपरा अप्रूव करता है तो ये कंपनी के मसाइल निकल आते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं वेव्स, मैं हूं इफ्तिखार चौधरी। दोस्तों, आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सके तो किसी वजह से भी तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाया करें। आज हम डिस्कस करते हैं माहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। माहल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बेसिकली ये माहल एक ट्राइब्यूटरी सी है दरिया झेलम की। यानी ये अगर आप देखा जाए तो टेन ढलकोट एक गांव है, ये डिस्ट्रिक्ट पूंछ में आता है। वहां आके जो दरियाए माहल है, दरिया तो नहीं कहना चाहिए, ये एक ट्राइब्यूटरी है, तो जहां आके ये दरिया झेलम में गिरती है वहां ये डैम बनाया जा रहा है। यानी ये जंक्शन है, ये दरिया माहल का और दरिया झेलम का, ये जंक्शन के बिल्कुल 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे है। और ये जो दरिया है इसकी डैम जो है इसकी एक यूनिक क्वालिटी ये भी है कि ये 3 सूबों को आपस में मिलाता है। कौन कौन से 3 सूबे हैं? एक सूबा पंजाब है, दूसरा हमारा आजाद कश्मीर है और तीसरा केपीके है। ये तीनों, ये डैम क्या कुछ हिस्सा पंजाब में है, कुछ हिस्सा केपीके में है, कुछ हिस्सा कश्मीर के अंदर है। तो लिहाजा ये तीनों सूबों के जो संगम है वहां इसका लोकेशन है और महल्ले वकूर वहां ये डैम बनने वाला है। 640 मेगावाट बिजली का ये डैम है। अगर हम इसकी ओनरशिप की बात करते हैं तो ये सीसेल एक कंपनी है। सीसेल मींस चाइना 3 गोर्जियस साउथ एशिया इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है, चाइना की है, आपको पता है। ये इसकी ऑनर है। इसकी ऑनर कैसे है कि इस डैम की A to Z 100% जितनी भी कास्ट आनी है या इसका जो एक्सपेंस आना है ये कंपनी ने लगाना है। लिहाजा यही इसकी मलकियत है। ये बेसिकली BOT बेस पे बनेगा ना, क्योंकि जब बन जाएगा तो ये 30 साल इसको ऑपरेट करेंगे, अपना वो कास्ट पूरी करेंगे, प्रॉफिट लेंगे, उसके बाद ये ₹1 पे हुकूमत पाकिस्तान को ये ट्रांसफर हो जाता है। तो फॉर द टाइम बीइंग यही ऑनर है। और एक ऑपरेटर कंपनी बनाई पाकिस्तान की है जो माहल पावर कंपनी है, माहल पावर प्राइवेट लिमिटेड, ये इसकी ऑपरेटर है। अगर हम इसकी फिजिबिलिटी की बात करते हैं तो ये सारी चीजें बेसिकली रेडी हैं। ये इसकी फिजिबिलिटी स्टडी 2014 में PC1 पे काम हुआ था, जो 17 में बन गया था। तो अप्रूवल जो टैरिफ है इसका नेपरा से वो भी 19 तक इसका अप्रूव्ड होके बना हुआ है। इसकी जो कमीशनिंग डेट रखी हुई थी इन्होंने, यानी कंप्लीशन डेट जिस दिन इसका इफ्तिताह होना था वो 2030 थी, लेकिन टिल टुडे इस पे काम अभी शुरू नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, इसलिए जो एक PPIB प्राइवेट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर बोर्ड है पाकिस्तान का, यानी ये वापडा के अंडर इसका काम होता है, ये उसने जो लेटर ऑफ इंटेंशन है इसकी एक्सटेंशन कर दी है ताकि ये अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व की जा सके। वो 2 अप्रैल से 23 से लेके 31 दिसंबर 2024 तक इसका लेटर ऑफ इंटेंशन जो है ये इसने एक्सटेंड कर दिया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सटेंशन वाले पीरियड में इसकी जो बाकी फॉर्मेलिटी है, जो अप्रूवल्स हैं या जो अग्रीमेंट्स हैं या जो फर्दर हैं, उसकी नोक पलक जो ठीक करनी है इन्होंने ये कर लेंगे तो होपफुली द एंड ऑफ 24 में इसमें काम शुरू हो जाएगा। अब हम आते हैं कि ये इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, ये क्या फायदा देगा हमें, इसकी कितनी कास्ट आएगी। और लोकेशन जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि ये तीनों सूबों के संगम पे है। माहल ट्राइब्यूटरी है, माहल दरिया कह लें उस पे है, और दरिया झेलम जहां मिलता है आगे गिरता है वहां इसकी लोकेशन है 5 किलोमीटर अप स्ट्रीम पे। 640 मेगावाट इसने बिजली पैदा करनी है। ये 640 मेगावाट बिजली के लिए 3 टर्बाइनें नस्ब की जानी है। 213.33 मेगावाट की हर एक टर्बाइन होगी। इसमें जो 640 मेगावाट के अलावा हमें 2934 गीगावाट बिजली भी ये देगा। बिजली तो 640 ही होगी या गीगावाट में उसकी दूसरी पैमाइश होती है।
यानी बिजली की पैमाइशें कई तरह से हो सकती है ना, किलोवाट में होती है, मेगावाट में होती है, गीगावाट में होती है, यूनिट्स में होती है। तो ये गीगावाट में 2934 देगा। अगर हम इसकी टाइप पे गौर करते हैं तो ये रन ऑफ द रिवर है, यानी ये रिजर्वायर नहीं है, ये पानी जखीरा नहीं करेगा, जितना पानी आएगा वो टर्बाइनों से होके आगे गुजर जाएगा और ये बिजली उससे पैदा हो जाएगी। और बाकी ये रिजर्वायर नहीं है, यानी ये मल्टीपर्पज डैम नहीं है। हार्ट रोलर कॉम्पैक्टेड आरसीसी है, ग्रेविटी डैम है। ये मॉडल आपको जैसे पहले मैंने बताया था बीओटी मॉडल है, यानी बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर बेस 30 सालों के लिए है। अगर इसका ग्रॉस हेड की हम बात करते हैं, ग्रॉस हेड से मुराद है कि जो आपने देखा होगा कि जो दरिया के सेंटर में एक हेड सा बना होता है जहां दूसरी तरफ स्पिलवे होते हैं, तो ये 59 मीटर होगा। 59 मीटर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोई बहुत बड़ा नहीं है, यानी हालांकि ग्रॉस हेड तो सैकड़ों मीटर में होते हैं जो बड़े डैम होते हैं, ये छोटा डैम है, इसलिए इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी 640 मीटर ही है। और इसका पावर हाउस भी बिल्कुल इसे ये जहां डैम है उसी के ऊपर ही पावर हाउस बनना है, सारा सेटअप उधर ही है। ये आईपीपी है, ये आईपीपी स्टाइल पे है, यानी इसमें हुकूमत पाकिस्तान का, वापडा का या पीडो का या किसी और एजेंसी का कुछ नहीं लगना। सारी कास्ट इन लोगों ने बीर करनी है, उन्होंने बनाना है, ऑपरेट करना है और अपना बेनिफिट्स उठा के हमें जो एग्रीड टर्म्स हैं उस पर हमें ट्रांसफर कर देना है। इसलिए एक्सपेक्ट किया यही जा रहा था कि ये जल्दी बन जाएगा, क्योंकि हमारा तो पैसा भी नहीं लगा हुआ। तो अब पता नहीं ये क्यों डिले हो रहा है, और आस्ता आस्ता फॉर्मेलिटीज इसकी पूरी तो हो रही हैं, देखते हैं इंशाल्लाह 24 तक ये बन जाता है तो नहीं। तो एंड पे आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें। अल्लाह हाफिज।